स्पाईवेयर से जासूसी के आरोप पूरी तरह गलत हैं। संचार मंत्री का यह भी कहना है कि किसी भी तरह की अवैध निगरानी हमारे सिस्टम में संभव नहीं है। फोन को टैप करने का अधिकार तय कानून के तहत ही एजेंसियों को दिया जाता है। संचार मंत्री ने संसद सत्र से पहले इन आरोपों की मंशा पर भी सवाल उठाए। तो बड़ा आरोप विपक्ष और लेफ्ट पार्टियों का सरकार के ऊपर, फोन हैक कराए गए, फोन टैप कराए गए, उसी को लेकर संचार मंत्री का बड़ा बयान। लीक डेटा से जासूसी साबित नहीं होती, अश्विनी वैष्णव संचार मंत्री, उनका बड़ा बयान संसद में। संसद सत्र से पहले सरकार को बदनाम करने की कोशिश। I rise to make a statement on reported use of spyware Pegasus to compromise phone data of some persons. A highly sensational story was published by a web portal yesterday night. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Speaker, sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. तो उधर जासूसी कांड को लेकर विपक्ष ने भी अपने तेवर तीखे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग करेगी। जासूसी के आरोपों को लेकर बड़ी बातें जासूसी कांड पर सरकार को घेर रहे हैं विपक्षी दल। जेपीसी जांच की मांग विपक्ष करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस कांड पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने संसद में मामला उठाने की बात भी कही है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन से निकलते हुए राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू से जासूसी कांड को लेकर रणनीति पर बात की। सरकार ने जासूसी के आरोपों को खारिज किया है। आईटी मिनिस्टर ने बड़ा बयान संसद में दिया है। एन मॉनसून सेशन से पहले इस तरह के विवाद उठाना सरकार को बदनाम करने की साजिश। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रशांत, जिस तरीके से आईटी मिनिस्टर का बयान संसद में सामने आया है, उनका कहना है कि सरकार को बदनाम करने की ये कोशिश है और आरोप जिस तरीके से डिटेल दिए गए हैं उससे कहीं भी हैकिंग साबित नहीं होती है। क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर है, नए आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने विस्तार से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू हुआ और ठीक एक दिन पहले इस तरह की रिपोर्ट आने से साफ है कि ये एक साजिश है, ये एक अटेम्प्ट है, एक प्रयास है भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की। जैसा आपने कहा, उसमें उन्होंने साफ किया अश्विनी वैष्णव ने कि सरकार का इस जो खबरें आ रही हैं टोपिंग की, जासूसी की, फोन टैपिंग की, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और उन्होंने कई तकनीकी बातें उठाई है अपने बयान में। उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें ही ये कहा गया है कि डेटाबेस में करीब 50,000 फोन के बारे में जानकारी दी गई है। उस डेटाबेस में फोन नंबर का होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जासूसी ही की गई है। क्या फोन हैक किया गया है, कई तरह की तकनीकी बात की, लेकिन उन्होंने 2-3 बातें बिल्कुल साफ तौर पे कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, संसद सत्र के एक दिन पहले इस तरह की रिपोर्ट आने का मतलब है कि कुछ इसके पीछे मंशा है, किसी की गलत मंशा है और भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है और प्रयास है। तो सरकार ने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। कल भी रात में जो बयान आया था सरकार का, कमोबेश इसी लाइन पे था। अब विपक्ष की क्या रणनीति होती है, क्योंकि विपक्ष पहले भी कुल मिलाकर प्रशांत, आईटी मिनिस्टर ने सिरे से खारिज किया इन आरोपों को और साफ साफ कहना कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है।